नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और आज है मंगलवार 2 नवंबर। आज का खर्चा पानी हम करेंगे उदित जी के साथ। उदित मिश्रा इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं और वहां पर लंबे समय से एक्सप्लेनर्स लिखते रहे हैं, लंबे लंबे। और वो जो एक्सप्लेनर्स हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, कई सारे फलकों से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि उनका ही एक एक्सप्लेनर आज पकड़ते हैं और उसको ही थोड़ा सा खींचकर उस पर बातचीत करते हैं। कैसे हैं उदित जी? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जी। बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? एकदम ठीक, एकदम ठीक। तो आज हम दो टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे आप लोगों से। पहला टॉपिक है पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर। एक वैश्विक मीटिंग हो रही है। दुनिया भर के नेता हवाई जहाजों से पहुंच रहे हैं, एसी के कमरों में बैठकर बात करते हैं कि दुनिया की जलवायु पर क्या परिवर्तन होंगे। तो हम उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे कि उन एसी बंद कमरों में क्या बातचीत होती है और वहां पर भारत ने क्या स्टैंड लिया है। और फिर बातचीत करेंगे हम महात्मा गांधी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की। मनरेगा पर एक रिपोर्ट आई है, उस दो संगठनों की रिपोर्ट आई है और उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और सरकार की तरफ से क्या बयान दिए जा रहे हैं, अंदर खाने की क्या खबरें हैं, उस पर थोड़ी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जलवायु पर बातचीत। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सेशन चल रहा है, COP26, ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहा है। और वहां पर भारत भी पहुंचा हुआ है, दुनिया भर के 120 देश वहां पहुंचे हुए हैं। इसके बारे में बातचीत करने का आइडिया ये है कि भारत ने पहले कहा कि हम साल 2050 तक अपना जो कार्बन एमिशन है वो नेट जीरो करेंगे। फिर भारत ने कहा कि नहीं, 2050 तक नहीं कर सकते, हम 2070 तक करेंगे। और एक इसको खबर को ना उदित जी देखने पर एक ये समझ में आता है कि भारत ने जो यूएन का जो नेट जीरो इमिशन का गोल था, वो जो पूरा कैंपेन था, उसको रिजेक्ट किया है। और वहां पर वो दो फाड़ दिखने लगा है, डेवलप्ड बनाम डेवलपिंग नेशन, जो एक लंबी पुरानी डिबेट है। तो भारत ने अपना गोल क्यों शिफ्ट किया, क्यों 20 साल 30 साल आगे बढ़ाया, इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है? और इन सब चीजों के आसपास क्या जो बहस हो रही है, उस पर आपका क्या सोचना देखिए सिद्धांत जी, इसमें जैसा आपने कहा कि ये पुरानी बहस चली आ रही है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो हो तो रहा है पूरे प्लानिटरी लेवल पे। पूरा विश्व उसमें परेशान है। लेकिन उसको सॉल्व करने का जिम्मा किसका है? उसको कैसे सुधारा जाए? तो और उसमें सबसे जब शुरुआत हुई इस पूरी डिबेट की, तो ये हुआ कि इसको सॉल्व करने का जिम्मा भी उन पे होना चाहिए जो सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं, जो सबसे ज्यादा एमिशंस गैसेस निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट में। वो कंट्रीज थी जो रिच थी, जो बड़ी थी, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज थी, वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये आम राय बनी कि हाँ, सबको सब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी कंट्रीज को, जो अमीर कंट्रीज हैं, उन्हें ज्यादा उसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो कम करना पड़ेगा अपना एमिशन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पोल्यूट कर रहे थे। और दूसरा, जो और छोटी कंट्रीज हैं उन्हें कुछ पैसा या टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, ताकि वो लोग अपना जो उनका ग्रोथ पाथ है वो उतना पोल्यूटिंग ना हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोर्स में चलेंगे तो फिर इंडिया और चाइना भी उतना ही उसी लेवल पे पोल्यूट करेगा जिस लेवल पे अमेरिका करता है। अब उसमें एक और मुद्दा है कि पर कैपिटा पोल्यूशन क्या है और टोटल पोल्यूशन क्या है। तो इंडिया टोटल पोल्यूशन में आगे है, लेकिन पर कैपिटा पोल्यूशन में कम है। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो टोटल पोल्यूशन में भी सबसे आगे हो जाएगा। तो और जो पुरानी धारणा थी वो ये थी कि आपने हिस्टोरिकली कितना पोल्यूशन करा है, उसकी आपकी वजह से कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप ज्यादा उसमें ध्यान दें। और इसमें यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जो ये नेट जीरो वाला इशू है वो ये इस ढंग से आया है कि अब उन कंट्रीज ने पलट के ये बोला, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहती हैं कि वो उतना पैसा दें और सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और अपना प्रेजेंट जो कंजम्पशन है वो कम करें। वो इतना कोई आराम से कोई क्यों करना चाहेगा?
तो वो उन्होंने शुरू करा कि नेट जीरो का कॉन्सेप्ट शुरू करा। उन्होंने कहा कि पीछे मत देखिए, आगे देखिए, पीछे वाले को उतना ध्यान मत दीजिए, हिस्टोरिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे देखिए। और आगे देखते हुए ये कहिए कि वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा टाइम होगा जब आप जितना पोल्यूट कर रहे हैं और जितना पोल्यूशन एनवायरनमेंट से अंदर ले रहे हैं थ्रू प्लांट्स, थ्रू ट्रीज, थ्रू ओशन, जमीन में डाल रहे हैं, वो टाइम कब होगा जब आप ये दोनों चीजें बराबर कर पाएंगे। इसे कहते हैं नेट जीरो। कितना पोल्यूशन एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं और कितना एनवायरनमेंट से पोल्यूशन वापस जमीन या पेड़ों के थ्रू खत्म कर रहे हैं, तो वो पॉइंट कब होगा। और उन्होंने कह दिया कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे। अब इसमें दुविधा यह है कि हमारी जैसी कंट्री इंडिया या चाइना के लिए दुविधा यह है कि ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो हिस्टोरिकल पोल्यूशंस को दरकिनार करता है। वो कहता है पहले जो किया वो भूल जाओ, अभी आगे का देखो कि आगे कब होगा। ठीक। और इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री जो है वो कह रही थी कि नहीं, आप नेट जीरो पे ध्यान मत दीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपने पहले कितना पोल्यूट करा है, कितना आपका कंट्रीब्यूशन है इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे। तो बहुत समय से ये मुद्दा चला आ रहा था कि इंडिया नहीं बोलना चाहता था कि हम नेट जीरो पे जाएंगे, और पैसा मांग रहा था इंडिया, और इंडिया ऐसी कई कंट्रीज पैसा मांग रही थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रही थी, और उन हर चीजों पे बाहर की कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो रिचर कंट्रीज हैं, वो रोक के बैठे हुए थे कि ना हम पैसा देंगे ना हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, मतलब किसी ढंग से बच सकें। अब जो इस बारी का जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि हम 2070 में इंडिया नेट जीरो हो जाएगा। तो उसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप इसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में देखें कि बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल प्रेशर में आके 2070 का टारगेट दिया। फाइनली इंडिया ने कहीं कमिट कर दिया कि हम नेट जीरो कब होंगे। तो आपने वो खेल खेलना शुरू कर दिया जो बाहर की कंट्रीज चाहते थे कि हर कंट्री खेले। दूसरा ढंग देखने का ये है कि हमने 2070 बोला है। वो क्यों बोला है? क्योंकि हम टिपिकली कहते हैं कि चाइना जब करेगा हम उससे 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद करेंगे। हम चाइना के पीछे ही रहते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर जो चीज आप चाइना के लिए मानक रख रहे हैं इन सारी चीजों पे, क्योंकि हम चाइना से पीछे हैं ग्रोथ में, तो हम थोड़ा और टाइम लेंगे ताकि हम चाइना के लेवल तक आ जाएं। तो जो भी आपके मानक है, तो चाइना ने नेट जीरो के लिए 2060 का टाइम रखा है। तो एक ढंग देखने का ये है कि आपने उसको बढ़ा दिया और आपने कह दिया 2070। एक और ढंग है जो बड़ा ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटलिस्ट वाला अप्रोच है। वो ये कहता है कि 2070 में नेट जीरो क्यों कर रहे हैं? अगर दुनिया में 2050 में नेट जीरो होना है, दुनिया को एज अ होल 2050 में नेट जीरो होना है, तो उसके लिए जो सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं उन्हें तो सबसे पहले, उन्हें तो मतलब 2030 में ही नेट जीरो हो जाना चाहिए। तभी तो एवरेज लेवल पे आप नेट जीरो हो पाएंगे 2050 में। तो आप दो, अगर इंडिया जैसा बड़ा कंट्री, आई मीन इंडिया पर कैपिटा लेवल पे कम है लेकिन ओवरऑल लेवल्स पे हमारे पोल्यूशन काफी हाई हैं, और अगर आप ये सोचें कि आज 2020-21 से 2070 50 साल में हमारे एमिशंस कितने बढ़ेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि हम जो है काफी टाइम लेंगे, और एक्चुअली हमारी वजह से ग्लोबल एवरेज जो है वो नीचे हो जाएगा। जो 2050 में अगर होना है तो यानी किसी और को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ताकि इंडिया की देरी को समेट सके। तो ये दो तीन ढंग हैं। अब वो डिपेंड करता है हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। हम इंडियन पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं, गवर्नमेंट की पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं, या हम एनवायरमेंटली सोच रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी पोजीशन क्या है, हम चाइना से compete कर रहे हैं, राइट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2070 में करें कि 2080 में करें, हम मैटर करेगा कि चाइना कब कर रहा है, और चाइना से हम 10 15 20 साल बाद करेंगे। हम उसी लॉजिक से ही चलेंगे, हम अपने से नहीं चलेंगे। तो आप इसे अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। लेकिन इसमें लोगों के लिए समझने की बात यह है कि नेट जीरो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, और वो उस चीज को दरकिनार करता है कि पहले आपने कितना पोल्यूशन करा
और उस पे आपको क्या पैसा देना था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने मोदी ने एक चीज बोली है कि हमें $1 ट्रिलियन चाहिए पैसा, ताकि हम ना सिर्फ इसकी जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन, जो दो चीजें हैं कि क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई कर पाए, और क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट कर पाए, हम उसके टाइप की टेक्नोलॉजी खरीद पाए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। तो ये मेन जो हेडलाइन न्यूज है उसका अंडरस्टैंडिंग ये है। हाँ, अब हेडलाइन न्यूज से थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक तो मेरा सवाल है, मतलब मुझे कभी पूछने का मौका मिले तो मैं जरूर पूछूंगा कि साहब, दुनिया भर के लोगों को आप हवाई जहाजों से, पत्रकारों को बुला के एक बड़ा अधिवेशन करते हैं, यही काम किसी एक छोटी सी मीटिंग में कर लिए होते। क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्च करके एक काम करना जिसमें गोल पोस्ट शिफ्टिंग हो रही है और ब्लेम गेम चल रहा है, जहां पे हर देश अपना खेमा चुन चुका है। वहां हर देश और हर खेमा दूसरे खेमे को बोलता है कि साहब, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से जलवायु बर्बाद हुई है, तो तुमको अपना क्या काम करना है वो बताओ। वहां पे डेवलपिंग नेशन है, वो मांग रहे हैं साहब हमको $100 बिलियन दे दीजिए। तो ये जो पूरा कंपनसेशन मांगने का और ब्लेम शिफ्टिंग का पूरा सिनेरियो है, यहाँ पे मेरे दो सवाल हैं उदित जी। ये कंपनसेशन मांगा जा रहा है और ब्लेम शिफ्टिंग की जा रही है, सही तरीका क्या है? कौन सा आइडियल वे हो सकता है इस नेट जीरो को पाने का? और इस सवाल से पहले अगर आप एक सवाल ले लें मेरा, कि क्या दुनिया का कोई भी देश इंक्लूडिंग भारत, क्या सच में नेट जीरो की तरफ काम भी कर रहा है, कि वो हर साल कॉप 21, 22, 24, 25, 26 में पहुंच के बोल आता है कि हम नेट जीरो करेंगे? 3 दिन की हेडलाइन का ही सारा सारा मसला होता है। तो इसमें मैं, जैसे आपने जो पूछा कि कोई ऐसा कंट्री है जो नेट जीरो पे काम भी कर रहा है कि नहीं, तो उस पे एक बढ़िया ग्राफ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो दिखाता है कि दुनिया भर की कंट्रीज कहाँ पे हैं अपने इस गोल को पाने के लिए, नेट जीरो बनने के लिए। और ऐसी कई कंट्रीज हैं जो या तो अचीव कर चुकी हैं या 2030, 35, 40, 45 तक अचीव कर लेंगी। जैसे मैं नाम आपको ऐसे ही पढ़ के बता सकता हूँ, सूरीनाम, भूटान हैव ऑलरेडी अचीव दिस नेट जीरो गोल। तो भूटान में ऑलरेडी नेट जीरो है। यूरुग्वे जो है वो 2030 तक कर लेगा। फिनलैंड 2035 तक, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड 2040 तक, जर्मनी, स्वीडन 2050 तक। तो ये 2050 से पहले ही हो जाएंगे। कई ऐसी कंट्रीज हैं, ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं जो जिन्होंने कहा है कि वो 2050 में ही करेंगे, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने उसके बाद का टाइम दिया है। जैसे चाइना ने 2060 का दिया है, कजाकिस्तान ने 2060 का दिया है, यूक्रेन 2060 का है, ऑस्ट्रेलिया ने और सिंगापुर ने कोई टाइम ऐसा नहीं दिया है, लेकिन वो उनका टाइम फ्रेम 2100 तक का है, तो मतलब 50 साल और आगे। तो कुछ कंट्रीज ने कर लिया है। कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, जो 2050 से पहले कर लेंगे। ज्यादातर 2050 के लिए कमिटेड हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कहा है कि हम बाद में करेंगे या काफी बाद में करेंगे, 2060, 2070, 2100। अब तो ये चीज है। दूसरा, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि ये सॉल्व करने का क्या ढंग है, ये वाजिब सी बात है कि ये आयरनी है कि जो चीज क्लाइमेट चेंज लाती है उसको सॉल्व करने की जो प्रक्रिया या जो भी मीटिंग है, वो उसमें बढ़ावा दे रही है। आप इतने सारे जेट्स उड़ा के ले जा रहे हैं, और खासतौर से पोस्ट कोविड दुनिया में, जब सारा सबकी जिंदगी वेबिनार्स पे चली है और ऑनलाइन चली है, तो ऐसा क्या बात है कि यही बात बोलने के लिए आपको जेट उड़ा के ले जाना यूएन पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल तक की मीटिंग हुई थी, आपको याद हो, 2020 में वेबिनार पे ही हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की। मतलब सच में ये एक पैराडॉक्स है। और खासतौर से अगर इसमें ये ऐसा होता कि कोई दो वॉरिंग नेशंस के बीच में फाइनली कोई चीज डिस्कस करने की थी, तो मैं एक बार ही समझ सकता हूँ कि दो दिग्गज लीडर जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे, साथ नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं होगा। लेकिन ये चीज जो है ये साइंस बेस्ड है, और हर कंट्री
के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि ओवर टाइम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स समझता हूँ, तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये थोड़ा पड़ोसियों के झगड़े टाइप चीज़ है, ठीक है। हम सब हैं कंट्रीज, लेकिन ये है इस तरह का इशू है कि तुमने मोटर चला के पानी निकाल लिया। सुबह मैं सो रहा था, आप मेरे ऊपर वाली बिल्डिंग पे हैं, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, आपके पास मोटर है, मेरे पास मोटर नहीं है और मैं साइकिल पे चलता हूँ। आपने जब मैं सो रहा था मोटर चला के सारा पानी जमीन से खींच लिया और अपनी टंकी भर ली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि या तो आप मुझे पानी दीजिए या आप मुझे पैसा दीजिए बाजार से पानी खरीदने का, क्योंकि आपने ज्यादातर पानी निकाल लिया है। या तो आप मुझे मोटर से निकाल के या मोटर खरीदने का पैसा दीजिए या मोटर की टेक्नोलॉजी बताइए या पैसा दीजिए। दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक। या आप मुझे अपना पानी शेयर करिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि देखो अब से जो है, कल से जो है हम लोग बराबर बराबर करेंगे, लेकिन आपको भी मालूम है कि आपने ज्यादातर पानी निकाल लिया है। कल से जो बराबर बराबर वाला खेल होगा उसमें बराबर बराबर में ही आप तब भी जीतेंगे, क्योंकि अब पानी ही कम बचा है। ये उस तरह की चिक चिक चैचे हैं। और अब वो पड़ोसी जो रोजमर्रा पे झगड़ रहे हैं, क्योंकि ऑडली इनफ मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, क्लाइमेट जो है इसमें पीछे की बात है, इसमें इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। ये इसलिए नहीं कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं, अगर इकोनॉमिक्स मैटर नहीं कर रही होती तो इतना झांझाई नहीं होती। अगर इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व होता तो इतनी झांझाई नहीं। और पैसा कैसे इन्वॉल्व है? पैसा सिर्फ इस बात से इन्वॉल्व नहीं है कि मोदी साहब ने उनसे कह दिया कि आप $1 ट्रिलियन दे दीजिए, इस तरीके से सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं। पैसा इस ढंग से भी इन्वॉल्व है कि आप किसी कंट्री के फ्यूचर अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ पाथ को कर्टेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कल से आप इतना ही धुआं उड़ा सकते हैं, इसका मतलब है कि आप इतनी ही गाड़ी चला सकते हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसी ढंग की गाड़ी चला सकते हैं। आप वो सारी चीजें बदल रहे हैं। तो कैसे कोई यूएस या ऐसी ग्लोबल पावर अलाउ करे कि सूरीनाम बताएगा या इंडिया बताएगा या बांग्लादेश बताएगा कि वहां के लोग क्या काम करें, किस तरह की गाड़ी की मोटर चलाएं, कितना पेट्रोल खर्च करें, हम क्यों करें इस ढंग से? हमारे आने वाली जनरेशन क्यों इस में रहें? तो ये उस तरह का झगड़ा है और इसमें पैसा इन्वॉल्व है। कोई पैसा आसानी से कोई भी कंट्री पैसा नहीं देना चाहती है। ये सब बातें ठीक हैं कि आप सोलर कर लें और रिन्यूएबल कर लें, ये सब जहां तक हो सकता है करिए, लेकिन कोई कंट्री, अमीर कंट्री इतनी आसानी से पैसा देना नहीं चाहती है गरीब कंट्रीज को। और ये भी बात सही है कि आज आप इसमें एक जो इंडिया चाइना वाला बात मैंने आपको बताया कि इंडिया सिर्फ यूएस से नहीं अगेंस्ट है इसमें, और ना सिर्फ जर्मनी से है, या ना सिर्फ ये वन ऑन वन नहीं है। इसमें इंडिया और चाइना के बीच में भी टकराव है। अब कई लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमारा मेन टारगेट चाइना है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है अब बढ़ना शुरू कर रहा है, अब उसके एमिशंस अब बढ़ने शुरू हो रहे हैं। और यूएस के एमिशंस जो हैं वो कम पॉपुलेशन पे थे। अगर वही लेवल पर कैपिटा लेवल ऑफ एमिशंस चाइना करने लग जाएगा, ठीक, तो वो तो बिल्कुल ही बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इंडिया जैसी कंट्री जो है वो सिर्फ इस बात से चिंतित नहीं है कि अमेरिका ने पहले क्या किया, यूएस से कितना पैसा आएगा, जर्मनी हमें क्या टेक्नोलॉजी देगा, वो इस बात से भी चिंतित है कि चाइना क्या कर रहा है। और इसमें दोनों चीजें हैं। चाइना अगर सस्ता कोल, पोल्यूटिंग कोल, जो कोल से खूब धुआं उठेगा, खूब क्लाइमेट चेंज होगा, अगर वो लेके जल्दी से एक मशीन बना देता है, सस्ते में बना देता है, तो वो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम होगा, बट हमारी इकोनॉमी को भी ध्वस्त कर देगा। आप अच्छे बच्चों की तरह कह रहे हैं कि हम सोलर से बिजली लाके ये मशीन बनाएंगे, वो सस्ते में खूब पोल्यूटिंग कोल लेके वो मशीन बना के सस्ते में आपकी ही गली में आके बेच देगा, आपकी मार्केट भी जाएगी और क्लाइमेट भी जाएगा। ना चाइना पलट के ये कहेगा कि हम अमीर हैं तो हम आपको पैसा दे दें। तो इसमें जो है ये मोहल्ले के रोज का जो पानी की चिकचिक होती है, ये कुछ उस ढंग का दिख रहा है। और इसमें इसका जो आपने सवाल मुझे पूछा, क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते हैं या इसको
सॉल्व कैसे कराया जा सकता है, इसके लिए वही है कि अब मोहल्ले में कोई एक आदमी अगर ऐसा कोई बुजुर्ग होता है जिसकी सब इज्जत करते, तो ये मुद्दा हल हो जाता शायद। लेकिन इस मोहल्ले का सबसे बड़ा बुजुर्ग कंट्रीज में है यूएस, सबसे पावरफुल है। उनके जो अगुवाई कर रहे थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो पेरिस अकॉर्ड से ही बाहर आ गए थे। तो उन्होंने ना सिर्फ पेरिस अकॉर्ड से बाहर आ गए, उसकी बात नहीं है कि वापस चले जाएंगे कि चले गए कि नहीं, बात ये है कि ये दिखाता है कि कोई भी कंट्री कभी भी पलट सकती है। तो इसमें ये कहना कि मोदी जी ने कह दिया हम 2070 में इंडिया नेट जीरो हो जाएगा, आप ये बताइए अगले 4 हफ्ते का पेट्रोल प्राइस तो हमें मालूम नहीं है, हाँ? हम एज ए कंट्री जब हम बोलेंगे कि 2070 में हमारा ये हो जाएगा, तो हमें नहीं मालूम है कौन कंट्री कैसे बिहेव करेगी, आज से 10 साल बाद की क्या रियलिटी होगी इंडिया की, वो हमें नहीं मालूम है। अगर उस समय पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगा कि नहीं ये करने से हमें नुकसान है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो वो पलट जाएंगे, राइट। अगर उन्हें लगेगा कि इससे रोजगार पे नुकसान है तो वो पलट जाएंगे। तो 2070 एक तो टाइम बहुत दूर का है, इस पे हम आप कोई विवेचना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी दूर की बात है कि इस पे क्या बोला जाए। और सब लोगों को समझ में आती है ये बात कि इतना दूर का टारगेट देना मतलब एक तरीके से ये कह देना है कि अभी तो नहीं, अब बात की बात बाद में देखेंगे, अभी तो हमें कर लेने दीजिए बात। तो ये है, ये आसान मुद्दा नहीं है। काफी लोग मिलजुल के पेचीदा करा गया है, तो ये आसानी से खुलने वाला नहीं है। और इसमें इकोनॉमिक्स इज द हार्ट ऑफ दिस। क्लाइमेट चेंज की बात सुनते कि हवा पानी हो जाता है, पानी गिरने लग गया है, बारिश और बर्फ गिरने लग गई है, तो लोग पहले ही मान जाते। बात तो मुद्दा पैसे का है।